Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I have received a lot of questions regarding this software. इसमें जो issues आ रहे थे students के, I will try to cover them in this lecture today. मैं साथ ही लिंक अटैच कर दूँगी जिसमें जहाँ से जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है इसका, तो आप लोग वो डाउनलोड कर लो. I didn't find any issues, मगर let's see कि इसके बाद आपकी क्वेरी सॉल्व होती हैं या नहीं. So हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं. ये आपका DSCH सॉफ्टवेयर है. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें कन्फ्यूजन है कि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता दिया करो कि जिसको जो इशू है, किसी को इसको ड्रैग करना नहीं आ रहा, प्लेस करना नहीं आ रहा, फाइल बनानी नहीं आ रही, वट एवर योर प्रॉब्लम इज, यू हैव टू टेल मी, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. सो उससे पहले मैं आपको जो इस सॉफ्टवेयर में बात है वो बता देती हूँ, फिर आपके सारे के सारे आंसर्स वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद दिस NMOS एंड आई विल टेक 2 ऑफ दिस ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए. एंड PMOS एंड PMOS, यहाँ से आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो. यू जस्ट क्लिक दिस एंड देन सेलेक्ट दिस. यही किया, ये चारों की पोजीशन चेंज की, थोड़ा सा अलाइन कर लूँ यूजिंग द मूव ऑप्शन. सिर्फ इसके नीचे सेम इसको, आई एम सॉरी, ये यहाँ है. And alright, so now I'm applying a button या input, ठीक है, to all of the gates one by one. अच्छा, इसके बाद क्या किया, गेट्स को कनेक्ट कर लिया. थोड़ा सा मैं स्लो हूँ ताकि किसी को कोई इशू हो तो वो साथ साथ देखता जाए कि किस तरह वायर्स एक्सटेंड हो रही हैं. आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तब भी हो जाएगी. आई डोंट वांट एनी कन्फ्यूजन्स, तो मैं आपको स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ. इसके बाद जो इशू है वो यहीं से सॉल्व हो जाता है. अगर आप इसको डबल क्लिक करो एंड सेलेक्ट ऑल दीज पिन्स जो ये लिखी हुई है, शो पिन नेम्स, पिन नंबर, सिंबल टाइटल, क्योंकि आपको नहीं पता सोर्स एंड ड्रेन कौन सा है. नॉर्मली हमने यही बात की थी कि इस PMOS में या NMOS में कुछ भी सोर्स, कुछ भी ड्रेन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपने इनपुट कहाँ अप्लाई की है. मगर इस सॉफ्टवेयर की कुछ लिमिटेशंस है, वो इसने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि मेरा ये सोर्स है, मेरा ये ड्रेन है, और उस ड्रेन का डिले टाइम भी दिया हुआ है. तो ये इसमें बिल्ट इन ही है. सो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि हम सोर्स और ड्रेन को इसके समझ नहीं रहे थे सही से. सो ये हो गया. नाउ आई विल पुट इनपुट ओवर हियर, इनपुट ओवर हियर, आउटपुट एट द ड्रेन, आउटपुट एट द सोर्स. सिमिलरली सेम स्टेप्स कर रही हूँ. ड्रेन को दे रही हूँ, यहाँ सोर्स को दे रही हूँ, सोर्स पे आउटपुट दे रही हूँ, एंड ड्रेन पे आउटपुट दे रही हूँ. अब बस मैं इसको जल्दी से कनेक्ट करती हूँ, फिर हम इसको रन करते हैं तो आपको समझ जाएगी बात. देख लो, मैंने खुद ही इसको ड्रैग किया, उसने अपने आप को खुद ही अलाइन कर लिया कि किस तरह से मैंने शेप लेके जानी है इसकी. आई डोंट रियली हैव टू डू इट कि मैं इसको इधर से लेके जाऊँ. इसको सो आई हैव कनेक्टेड ऑल द वायर्स, सारे कनेक्शंस कर लिए हैं. एक दफ़ा मैंने क्या किया है कि सोर्स पे इनपुट दिया है. जस्ट टू क्विकली रिवाइज कि क्या किया है, गेट्स को पे मैंने इनपुट दी हैं चारों की, फिर मैंने एक दफ़ा सोर्स पे इनपुट दी है और एक दफ़ा ड्रेन पे इनपुट दी है. यू कैन सी ये लिखा हुआ है. सिमिलरली ड्रेन पे इनपुट दी है और एक दफ़ा सोर्स पे इनपुट दी है. अब हम इसको रन करते हैं. थोड़ा सा मैं इसको स्लो कर रही हूँ. NMOS कब ऑपरेट करता है, जब आपने हाई इनपुट दी है. मैंने हाई इनपुट दी तो यू कैन सी एकदम ये स्विच कनेक्ट हुआ है. जैसे ये अभी ओपन था, अब जैसे मैंने हाई इनपुट दी स्विच क्लोज हो गया है. सेम गोज ओवर हियर. अब
क्या हो रहा है कि ये कहता है कि सोर्स पे क्योंकि ज़ीरो आ रहा है तो आउटपुट पे भी ज़ीरो जा रहा है। जैसे ही सोर्स पे मैं 1 करती हूँ आउटपुट पे 1 चला जाता है। नीचे वाला केस आप देखो कि ड्रेन पे अगर मैं 1 करती हूँ तो ये स्विच पे आउटपुट पे डोंट केयर जा रहा है, 0 करती हूँ डोंट केयर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पीमॉस के केस में पीमॉस क्योंकि 0 पे ऑपरेट करता है तो 0 था, 1 किया तो ये ओपन हो गया, 0 किया तो ये ऑपरेट कर रहा है। मगर क्योंकि ड्रेन पे इनपुट जा रही है तो ये डोंट केयर स्टेट में ही है। यहाँ पे आप देखो 0 है, सोर्स पे इनपुट दिए तो ये आउटपुट पे 1 जा रहा है, सोर्स पे 0 दिए आउटपुट पे 0 जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि स्विच आपका ऑपरेट कर रहा है। सो ये थोड़ी सी इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन थी जो मुझे कल पता चली है, या वट एवर इट इज़ कि ये सोर्स पे जब तक आप इनपुट नहीं दोगे, मतलब इसकी सोर्स पे इनपुट देंगे, इसकी भी सोर्स पे इनपुट देंगे तभी ऑपरेट करेगा। अगर आप इसके ड्रेन पे इनपुट दोगे, यहाँ भी आप देख लो इस जगह पे और इस जगह पे, जब आपने ड्रेन पे इनपुट दिया है तो ये डोंट केयर स्टेट पे ही रहा है। सही। आई होप दिस विल क्लियर द एम्बिग्युइटी जो सबको आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन की बात की थी, वो मैंने आपको लिंक दे देती हूँ, अपलोड कर दूँगी ड्राइव पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि ये बात है कि सोर्स पे इनपुट दोगे तो ऑपरेट करेगा, ड्रेन पे इनपुट दे रहे हो तो ये ऑपरेट नहीं कर रहा। मैंने इनका डिले टाइम करके भी देखा था, मगर वो उस चीज़ को अगर हम इसके डिले टाइम को 0 कर लें ताकि ये बराबर हो जाए, फाइंड आउट 0 करके सेम करके देखें, तब भी आई डोंट थिंक सो ये ऑपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये इन दैट केस भी ये ऑपरेट नहीं कर रहा। जैसे अभी डिफाइन किया हुआ है कि भाई मेरा ड्रेन क्या है, मेरा सोर्स क्या है, और वो तब ऑपरेट करता है जब इसके सोर्स पे इनपुट दी जाए, उसके अलावा ये ऑपरेट नहीं कर रहा। अब आई विल मूव टुवर्ड्स 2x1 मक्स, सबको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब 2x1 मक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं इस वीडियो को बनते चले लेकिन आप लोग के साथ। इसमें भी मैं आपके सामने ठीक है, दोनों सिनेरियोस बना देती हूँ। इंटरनेट पे जो था, मैंने फॉर टाइम मुझे लगा कि शायद जो स्लाइड्स में है वो थोड़ा गलत हुआ है, या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आई डिडंट गेट इट। सो नाउ आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो लेट्स जस्ट, मैं दोनों सिनेरियोस बना रही हूँ क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं, जिनका सही आ रहा है उन्होंने उस चीज़ को क्या कहेंगे, उन्हें पता नहीं था द रीज़न बिहाइंड दिस, मगर उन्होंने उसको उस तरीके से बनाया हुआ था इसलिए वो वर्क कर रहा था, और जिन्होंने नहीं किया था तो उनका वर्क नहीं कर रहा था। सो कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो PMOS, देन एक NMOS, PMOS and NMOS. Alright, I will quickly do the connections. और इससे पहले, इससे बेहतर है कि आप इन सब के नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लो ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। Alright, source, drain, source, drain, source, source, drain and drain, source. So this is the one जो हमारे पास जो स्लाइड्स थी उसमें मौजूद था, और ये वो था जिन्होंने नेट से किया था, आई थिंक सो। सो अब क्या रह गया, सिलेक्ट लाइन रह गई है एंड इनपुट देनी रह गई। जल्दी से ये कर लेते हैं ताकि क्लियर हो बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। Is this complete? No. You have to go into the output. ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसका नाम। इट वॉज ईजियर कि अगर आप इसको
जो इनपुट थे सिंपल स्विचेस उनसे कर लेते, मगर चलो लेट्स डू दिस। I'll quickly do this one. इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, इसको हम S1 देते हैं ताकि you can see B2 and B3. Now let's run it. ये हमारे दो मक्स तैयार हो चुके हैं, they are ready. You can just see कि यहाँ पे मैंने सोर्स पे इनपुट अप्लाई की हुई है सबकी, सब पे सोर्स पे, और यहाँ पे ड्रेन पे इनपुट दी हुई है. नाउ लेट्स रन दिस. इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं और थोड़ा सा या यू कैन सी. तो आपने सेलेक्ट लाइन 0 की हुई है, तो क्या हो रहा है आउटपुट पे, कौन से स्विचेस कनेक्टेड हैं और आउटपुट पे क्या जा रहा है. ठीक है, अभी मैं इसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाती हूँ. और यहाँ पे जब आपने ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पॉज कर लेते हैं अगर. सो ये देखो, जब आपने सेलेक्ट लाइन दी हुई है और आपके पास ये पूरा का पूरा कनेक्शन दिखा रहा है कि कौन सा पार्ट ओपन है, कौन सा पार्ट क्लोज है और आउटपुट पे क्या चीज़ जा रही है. उसके सेम चीज़ पे अगर हमने ये काम किया हुआ है यहाँ पे, जब हमने ड्रेन पे इनपुट दिया हुआ है और ड्रेन पे इनपुट दिया है जो कि सबने किया हुआ था, वो आउटपुट पे डोंट केयर स्टेट में जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा जब तक सोर्स पे इनपुट नहीं दोगे ये रन नहीं करेगा. सोर्स पे दोगे तो ये रन करेगा, ड्रेन पे दोगे तो ये रन नहीं करेगा. इसी चीज़ को अगर मैं इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लूँ और अब मैं क्या करूँगी, इसी स्टेट में रहते हुए इन कनेक्शंस को चेंज करके आपको दिखाती हूँ. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे इनपुट दी, सोर्स पे, दोनों के सोर्स पे इनपुट दी. सोर्स पे इनपुट दे दी और इन दोनों के आउटपुट्स को कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने एक आउटपुट लगा दिया है. इसके अलावा इज देयर एनी चेंज दैट आई नीड टू डू? आई नीड टू प्लग दिस क्लॉक ओवर हियर एंड लेट्स, आई थिंक इट्स कंप्लीट, या इट इज. सो लेट्स कंपेयर दीज टू. ये आपको याद है जब आपने इसी स्टेट में, सेम स्टेट में ड्रेन पे इनपुट दिया और अब यहाँ पे हमने सोर्स पे इनपुट दिया. सो इफ यू रन दिस यू कैन सी सिर्फ इनपुट की वजह से ये देखें इट्स कम्प्लीटली वर्किंग. सही है, इट्स कम्प्लीटली वर्किंग एंड ये कम्प्लीटली फॉर एवर डोंट केयर स्टेट. सो ये इसकी लिमिटेशन थी. अब इनकी टाइमिंग डायग्राम की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके सामने है. डोंट केयर स्टेट सिर्फ तब है जब आपने आउटपुट 6 जो था, यानी ये वाला आउटपुट 6 सिर्फ ये डोंट केयर स्टेट में. अच्छा, टाइमिंग डायग्राम के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उनके टाइम्स को. लेट्स डू इट क्विकली. D0 हो गया, D1 जो है वो N पे है, इसको चेंज करो. और ये तो ऑपरेट नहीं कर रहा था हमारे पास सेकंड वाला, थर्ड वाले को कर लेते हैं चेंज. ऑलराइट, सो मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया था क्योंकि वो तीनों का एक साथ नहीं ऑपरेट करने दे रहा. सो मैं दोबारा से आपके सामने 2x1 मक्स को बनाती हूँ. इनफैक्ट मैं इसमें इंपोर्ट कर लेती हूँ बिकॉज अब दोबारा मैं नहीं बना रही. सो ये इसकी लिमिटेशन हैं इस चीज़ की कि ये थोड़ा बहुत वो तीन जो थी साथ में, उसके साथ इनकी टाइमिंग डायग्राम्स और आउटपुट वेव फॉर्म जो थी वो सब के साथ नहीं चलने दिया उसने. वही जो डिफरेंट उसकी लैंग्वेज होती है उसमें वो आ गया था. सो लेट्स डू इट अगेन. ऑलराइट, सो
ये मैंने उनकी बिल्डिंग लाइब्रेरी में से ही ले लिया। नाउ यू कैन सी देयर आर फ्यू थिंग्स जिससे मुझे पता चल जाता है कि कहाँ से कॉपीड है और किसने खुद किया है। सो डू नॉट कॉपी इट। मैं सिर्फ आपको चला के दिखा रही हूँ। ये इनका अपना बिल्ड में है। अगर आप इसको देखो तो ये सोर्स एंड ड्रेन ही है। नाउ लेट्स रन दिस। सो जब सिलेक्ट लाइन 0 है और यहाँ पे इनपुट्स में से 0 है तो वही आउटपुट पे जा रहा है। इसको 1 कर दोगे तो आउटपुट पे 1 जाएगा। सिमिलरली अगर सिलेक्ट लाइन 1 है सो दिस पार्ट विल कनेक्ट इन D1 आउटपुट पे जाएगा। अब D1 का 1 ही आउटपुट पे जा रहा है। यही वो चीज़ थी। सो इस सब में मेजॉरिटी ऑफ यू वर राइट, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ यू वर राइट। बस द प्रॉब्लम वॉज के ये सोर्स एंड ड्रेन वाली बात नहीं पता थी। अगर हम इसी को जल्दी से क्लॉक लगा के देख लें, वी आई थिंक एक स्टूडेंट कह रहे थे कि मतलब क्लॉक से सही नहीं आ रहा। सो लेट्स रन दिस एंड अब टाइमिंग डायग्राम को वेरीफाई कर लेते हैं। जब आपके पास सिलेक्ट लाइन 0 है और D0 है, आउटपुट पे 0 ही आया। और जब सिलेक्ट लाइन आपके पास 0 है, D1 है, आउटपुट पे 1 आया। जब सिलेक्ट लाइन 1 है और D1 इज़ 0, आउटपुट पे 0 आया। जब सिलेक्ट लाइन 1 है, आउटपुट D1 1 है, आउटपुट पे 1 आया। इन दोनों केस में से थोड़ा सेम है, इसलिए देखना डिफ़िकल्ट है। इसको थोड़ा और स्लो या फास्ट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, हियर यू कैन सी जब सिलेक्ट लाइन 1 है, D1 0 था और D1 0 है, आउटपुट पे D1 ही गया। सिमिलरली जब सिलेक्ट लाइन 0 है, D0 1 है, आउटपुट पे 1 जाएगा। और यहाँ भी देख लो सिलेक्ट लाइन 0 है, आउटपुट पे D0 फॉलो हो रहा है। सो दोनों केसेस में आपके पास ये वेरीफाई हो गया है। बट आई हैव ट्राइड टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो उसमें इश्यूज थे आप सबके। आई होप अब आगे से इशू नहीं होंगे। जब आप लोग की रिपोर्ट्स बनाओगे तो कॉपी ना करो यहाँ से, क्योंकि लाइब्रेरी में तो मौजूद है। इट्स बेटर कि आप सीख लो उस चीज़ को। आगे के स्टेप्स करना है, अभी मैंने किया है क्वेरी लॉग फाइल और इधर जाके इसको ये आपके पास मार्क्स बन गया है। और इसके बाद सिंपल आपको बता दें कि स्टेप्स क्या हैं, किस फॉर्म में रन करना है एंड वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। सो दिस कंक्लूड्स माय लेक्चर। आई होप दिस इज़ क्लियर। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बात सारी वही है। और थोड़ा सा क्योंकि क्लॉक टाइमिंग अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हो तो सॉफ्टवेयर उतना इसको जल्दी दिखा नहीं पाता। अपना ख्याल रखें, और कोई और इशू है, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में मेंशन कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।